वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि सैटरडे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो सैटरडे मार्केट जो है क्लोज रहता है, लेकिन इस बार मार्केट ओपन हो रहा है और क्यों ओपन हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या टाइमिंग होगा, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई है निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। तो आपको अगर डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो चैनल पे अपलोड कर दिया है निफ्टी एनालिसिस वीडियो, आप जाके उसमें देख लीजिए। स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैंने 2-4 मिनट के अंदर बता दी है, आप जाके उतना देख सकते हो पार्ट, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा तो उतना ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना, 2 स्लॉट्स में मार्केट ओपन हो रहा है। पहले 1 आवर के लिए ओपन होगा, फिर से थोड़ा ब्रेक के बाद 1 आवर के लिए ओपन होगा। तो इस 2 आवर में मार्केट वैसा कुछ बड़ा कुछ मतलब कर सकता है, बड़ा मूव भी आ सकता है। बट 2 घंटे के अंदर क्या होता है, 2 घंटे के अंदर अंदर क्या इतना सा मूव देखिए, मार्केट का 2 आवर का मूव है। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ बड़ी क्वांटिटी प्लान वगैरह मत करना, ठीक है। अब देखिए, भले ही मार्केट 2 घंटे के लिए ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऐसा तो नहीं कि कुछ कहीं पे भी ओपन होगा कुछ भी करेगा। मार्केट ओपन होगा फिर लेवल्स को ही फॉलो करेगा, लेवल्स के हिसाब से ही चलेगा। इसलिए हम एनालिसिस पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मार्केट ओपन होके यही कहीं साइडवेज क्लोजिंग हो जाती है, तो यही एनालिसिस एप्लीकेबल रहेगा मंडे के लिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो सेम लेवल्स रहेगी, सेम इंटैक्ट लेवल्स वही रहेगी मंडे के लिए। बट मार्केट अगर कुछ बड़ा मूव कर जाता है ऊपर नीचे का, तो मैं फिर अगेन फ्रेश एनालिसिस आपको मंडे के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं करता है कुछ तो यही एनालिसिस आप मंडे यूज़ कर सकते हो, यही एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। देखिए, एक चीज़ समझे, बैंक निफ्टी की थोड़ी दिक्कत क्या है ना, बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा है। आपने देखा कि ऊपर से अब एक टॉप बना लिया है मार्केट ने, निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी। लेकिन आपने देखा निफ्टी थोड़ा एक अच्छा खासा रिकवरी भी अच्छी की है, और यहाँ पे कल देखिए बैंक निफ्टी क्लोज आके मतलब नीचे आके क्लोज हुआ। निफ्टी आप देखोगे ना ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ था, और आज भी गैप अप करके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो थोड़ा बुलिशनेस है, क्योंकि निफ्टी ने है ना सपोर्ट, निफ्टी में एक मिल गया है सपोर्ट नीचे निफ्टी को। बट बैंक निफ्टी में एक दिक्कत क्या आ रही है आपको बता रहा हूँ, ये सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है कि यहाँ पे ये जहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, उसके थोड़ा नीचे सपोर्ट है। मैं वो लेवल्स भी बता देता हूँ, चलो मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। पूरा जोन आ जाता है ये, वो जोन कहाँ से कहाँ तक है देखिए। वो जोन आ जाता है 45,370 से 45,320 का, मतलब ये आप 50 पॉइंट का जोन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेवल, 45,320 से लेके 45,370, ये कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट का जोन है। ये सपोर्ट जोन स्ट्रांग। तो अगर किसी केस में मार्केट कल के दिन गैप डाउन या कुछ हो जाए और यहाँ पे सीधे इस पे ओपन हो, तो इट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉल साइड। देखिए, यहाँ से क्या हो सकता है ना, फिर इस सपोर्ट पे अगर ओपन होता है और यहाँ पे होल्ड कर जाए थोड़ा सा, और कोई अच्छा ब्रेकआउट बना ले, या फिर यहाँ डबल बॉटम वगैरह, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का होगा, ठीक है। ओके, ये कल आए या मंडे को आए, यहाँ पे एक बेस अपॉर्चुनिटी होगी। और वही किसी केस में क्या करता है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके 45,320 नीचे ब्रेक करता है, या फिर चलो मान लेते हैं यहाँ पे तो नीचे ब्रेक करता है, तो डायरेक्टली पुट में हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे है ना सपोर्ट थोड़ा दूर दिख रहा है मुझे। इसके नीचे सीधे सपोर्ट मुझे 44,600 पे दिख रहा है, मतलब ये पूरा स्पेस दिख रहा है, तो मार्केट नीचे जा सकता है। अगर किसी केस में गैप डाउन भी हो गया है ना इसके नीचे, तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ वेट करो सस्टेन करने का और कोई स्ट्रक्चर बनने का। स्ट्रक्चर बनने के बाद ब्रेकडाउन अगर आएगा तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे सीधा मार्केट में। टारगेट हमारा यहाँ पे टारगेट 1:3 का रखेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट नीचे सपोर्ट फिर 44,600 के आसपास है। तो एक दिन में इतना मूव देगा नहीं देगा हमें नहीं पता, बट आपको पता होना चाहिए कि नीचे सपोर्ट कहाँ है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये तो होगी गैप डाउन की बात, और नीचे आता है तब की बात। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होता है यहाँ, तो क्या करना है। देखिए, ऐसे अगर देखा जाए ना, यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप अगर देखोगे, देखिए इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर भी जाए। बट एक चीज़ क्या होती है ना, 2 चीज़ें होती है। ये स्ट्रक्चर बन के ऊपर जाना, यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आएगा। जब अगर ये सपोर्ट से जाता, पहले सपोर्ट ले लेता और फिर ऊपर कुछ बनाता ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता। तो यहाँ पे अगर क्या होता है ना, देखिए ऐसी लाइन मार्क करिए, यहीं पे यही कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाता है, तो कॉल ले सकते हैं हम, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल लूँगा मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि ये फेल्यूर वगैरह भी हो सकता है। इसलिए पुट साइड कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, बट क्वांटिटी बहुत स्मॉल। फ्लैट की केस बता दी। हाँ, वही अगर यहाँ ओपन होके कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक करता है ना, ये लेवल अगर नीचे ब्रेक करता है 45,600 वगैरह, यहाँ कंसोलिडेट करके, तो पुट ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक मूव हमें बढ़िया मिल सकता है। फिर इस केस में पुट ले सकते हैं यहाँ इसके नीचे जाते ही, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि कंटिन्यू गया है ना,
तो ये कंटिन्यू जा नहीं पाएगा, थोड़ा ऊपर भी आ सकता है। कंसोलिडेशन के बाद जाएगा तो सीधा यहाँ तक जाएगा, तो एक पुट प्लान कर सकते हैं अच्छे स्टॉप लॉस के साथ 40-50 पॉइंट के, बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दिया फ्लैट वगैरह की बात। अब देखिए ऊपर गैप अप होता है तो क्या करना है। देखिए गैप अप भी होता है ना, ध्यान से देखना मार्केट को पहले रिट्रेस करने दो। मार्केट रिट्रेस करेगा, अगर कोई सपोर्ट बनाता है और वो ऊपर की लेवल को होल्ड करता है, ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके हायर लो बना के अगर ब्रेकआउट, तो कॉल लेंगे। लेकिन मैंने वही चीज़ आपको बताई, सपोर्ट अभी तक नहीं लिया है, मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है कॉल साइड के लिए, इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, निग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर स्मॉल क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, अगर आप 10 लॉट में करते हो तो एक ही लॉट करो, सिंपल 10% क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर जाता है ऊपर तो अच्छा एक टारगेट मिलेगा, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, सीधा सीधा रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है यहाँ पे 46,000 यहाँ पे आ जाता है वो लेवल। मैं आपको लिख के देता हूँ 46,360 का लेवल आ जाता है, 320 का लेवल, 46,320 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की अगर बात करें तो फिर 46,530 का एक है, और इसके भी ऊपर अगर जाता है मार्केट तो फिर 46,870 लेवल तक भी जा सकता है। अब देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, अगर गैप अप होता भी है इस बीच में यहाँ कहीं और रिट्रेस करता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड तो प्लान करेंगे। अगर वो होल्ड कर जाता है, अगर देखिए लोअर लो बना के नीचे जा रहा है अलग बात है, वो फिर गिर जाएगा। ठीक है, अगर वो ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर ओपन हुआ, कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे रहा है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में पुट ले सकते हो आप लोग। लेकिन अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, हायर लो बना के कोई ब्रेकआउट देता है, तो कॉल लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। और ऐसे में क्या होता है, वो चलता है तो ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर वो फेल होता है ना, जैसे फेलियर हो जाएगा, एसएल चला जाएगा, तो वही ट्रेड पुट में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मार्केट को कोई सपोर्ट टेस्ट करना है और मार्केट ऊपर ब्रेकआउट भी देता है ना, तो वो फेलियर कर जाता है, और फेलियर करता है तो इतनी तेज़ी से नीचे आता है। इसलिए हम पुट भी प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एनालिसिस है और बहुत बढ़िया मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ के यहाँ पे फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा गैप अप होता है रेजिस्टेंस के पास ही, तो फिर ध्यान रखना, डायरेक्टली कॉल मत प्लान करना। फिर मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा करेक्शन करे या साइडवेज हो, इसीलिए गैप अप के केस में मार्केट इन रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर बड़ा गैप अप इन केस हो ही गया, चलो मान लेते हो गया, ठीक है, हो गया, तो इसके ऊपर उसको सस्टेन करने दो। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तब जाके कॉल लेना। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट टारगेट 1:3 के आसपास रख सकते हो। ये ऊपर के टारगेट, ये रेजिस्टेंस लेवल टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एनालिसिस है ना बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, क्योंकि मैंने तो सिंपल ही बताया, सिंपल ही लगेगा आपको, लेकिन कन्फ्यूजन है बैंक निफ्टी में, सपोर्ट अब तक नहीं लिया इसलिए। तो उसको थोड़ा मार्केट को सस्टेन होने दो, देखते हैं। देखिए लेकिन हमारा सिंपल काम है, जो हमने डिस्कस किया, मार्केट नीचे ओपन होता है तो आप नीचे वाले लेवल्स देखिए, ऊपर ओपन होता है तो ऊपर। अगर उस तरीके से हमारी लेवल पे हमारा सेटअप बनता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, फिर मार्केट टारगेट दे या एसएल। बट आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट ही आता है, क्योंकि हम एनालिसिस करके यहाँ पे सेटअप देख के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तब जाके हम अच्छे से यहाँ से एक्यूरेसी ले पाते हैं मार्केट से। ठीक है, और देखिए अगर लर्निंग करनी है आपको, तो यहाँ पे वीकेंड के लिए आपको 13 आवर्स का कोर्स है, उस पर एक बड़ा डिस्काउंट हमने रखा है। आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, स्पेशल 15% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपको इस कोर्स पे। और आपको पता है कोर्स में यही चीज़ें सिखाई गई है बिगिनर्स के लिए। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो एनालिसिस ये हमने जो अभी मैंने लेवल्स आपको बताई, जो मार्केट उसको डॉट टू डॉट लेवल्स को फॉलो करता है, वो किन मेथड से निकालनी है, क्या एनालिसिस उसके लिए करना है, क्या साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई। तो 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे लिंक मिलेगी, ये कूपन कोड अप्लाई करके आप बड़ा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।